मोहिनी एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता है और देखिए अब गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 पुलिस स्टेशन के एसआई नरेंद्र कुमार जो कि एडिशनल एसएचओ हैं, उन्होंने धमकी दी है और देख लेने की बात कही है। अब देखिए अधिवक्ता मोहिनी पर आते हैं। मोहिनी को एसआई नरेंद्र कुमार के द्वारा घोर पुलिस दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। देखिए दरअसल एक सिविल विवाद में एक अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कानून के दायरे में काम करने के बावजूद मोहिनी को अदालत में गलत एटीआर देकर दर्ज की गई है। और देखिए अब एक अवैध एफआईआर में गलत तरीके से मोहिनी को फंसाया गया है। मोहिनी के मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील होने के नाते मोहिनी का नाम भी अवैध दबाव बनाने के लिए आरोपी के रूप में एफआईआर में दर्ज किया गया है। देखिए वहीं बिना किसी औचित्य के अवैध रूप से पहले बुलाया गया और घंटों तक हिरासत में रखा गया, शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया, मोहिनी के चेहरे पर कानूनी दस्तावेज फेंके गया और देखिए वहीं मोहिनी के मुवक्किल के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए दबाव डाला गया। मोहिनी और उनके साथी ने पुलिस की बर्बरता देखी, जहां एक सरकारी बैंक प्रबंधक पुलिस स्टेशन में यातना और उत्पीड़न के कारण बेहोश हो गया, कानूनी दस्तावेजों के बारे में धमकाया गया और उन्हें सरेंडर करने के लिए दबाव डाला गया। देखिए शिकायतकर्ता के अधीन काम कर रहे एसआई नरेंद्र सिंह को समर्थन न देने पर महिला होने के नाते गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। और वहीं मोहिनी ने कहा है कि सत्ता का यह खुला दुरुपयोग और अधिवक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन अस्वीकार्य है। दोस्ती अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और गुरुग्राम और बार एसोसिएशन से देखिए औपचारिक रूप से संपर्क किया गया है। वहीं अधिवक्ता मोहिनी ने देखिए मांग की है एएसआई नरेंद्र सिंह को तत्काल निलंबित किया जाए, पुलिस के दुरुपयोगों में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पेशेवर कर्तव्य और निर्वहन करते समय पुलिस की धमकी से अधिवक्ताओं की सुरक्षा में देखिए कानूनी बिरादरी यानी मीडिया और जनता से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आग्रह जो है मोहिनी करती है। अब दोस्तों पूरी खबर पर आते हैं। शिकायतकर्ता कंपनी ने देखिए मोहिनी को एक वकील के रूप में आरोपी बनाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जिसमें कहा गया है कि मोहिनी आरोपी कंपनी के निर्देश पर काम कर रही है, जबकि मोहिनी का कहना है कि ये और उन्होंने सच्चाई बताते हुए कहा है कि कंपनी के बोर्ड के प्रस्ताव के तहत एलडी यानी कि मेडिएटर माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त यानी कि दीपक वर्मा पूर्व न्यायाधीश माननीय स्वच्छ न्यायालय द्वारा पारित आर्बिट्रल अवार्ड के शिकायत के लिए सरकारी बैंक के समक्ष अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। और मोहिनी ने देखिए पुलिस अधिकारियों को शिकायत का जवाब विधिवत प्रस्तुत कर दिया था। वहीं देखिए पुलिस पदाधिकारियों ने तथ्यों और परिस्थितियों तथा न्यायिक आदेशों पर समग्र रूप से देखिए विचार करने के बाद सही पाया कि शिकायत में कोई संदेह अपराध नहीं बनता है तथा उन्होंने देखिए केस को बंद कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने फिर से उसी केस को खोला और कहा कि हम पर ऊपर से दबाव है और शिकायत को बंद करने यानी कि केस को बंद करने के संबंध में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी कि डीडीए की कानूनी राय लेने के लिए शिकायत यानी कि केस को देखिए भेज दिया गया और डीडीए ने भी पुलिस अधिकारियों को अपनी राय दी थी। कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, इसलिए फिर से उक्त शिकायत को कानूनी राय के आधार पर बंद कर दिया गया। देखिए इसी भी शिकायतकर्ता कंपनी ने यानी कि बीएनएसएस 2023 की धारा 175(3) के तहत देखिए आवेदन के साथ एक शिकायत दायर की और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वही पुलिस ने देखिए एक एटीआर दायर की जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से और जानबूझकर बंद करने और डीडीए के कानूनी राय के बारे में सभी उपरोक्त तथ्यों को छिपाया, जिसमें कहा गया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। हालांकि एटीआर का कहना है कि उन्होंने शिकायत की जांच की और पाया कि अपराध बनता है। इस झूठे और प्रबंधित एटीआर के आधार पर अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर में मोहिनी को आरोपी नंबर 7 बनाया गया है। देखिए क्योंकि मोहिनी अपने मुवक्किल और अधिकृत प्रतिनिधि थी और अब अधिवक्ता मोहिनी ने देखिए इसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की है और मोहिनी को अब
तक माननीय यानी कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कोई बलपूर्वक आदेश नहीं मिला है और अब मामला 29/5/2025 को सूचीबद्ध है। वहीं अब देखिए मोहिनी को झूठा बयान देने के लिए दबाव बनाया गया है, मोहिनी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और मोहिनी के मुवक्किल के खिलाफ और आईओ के शब्दों के अनुसार बयान देने के लिए दबाव डाला गया है। देखिए जिसे मोहिनी ने अस्वीकार कर दिया दोस्तों। अवैध समन और हिरासत जो कि 21/3/2025 को मोहिनी के मुवक्किल के कार्यालय में अवैध रूप से कई तरह का देखिए समन जारी किया गया है, जिसमें मोहिनी को भी बुलाया गया। 24/3/2025 को मोहिनी आईओ के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश के लिए अनुपालन में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जहां सरकारी बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। और देखिए मोहिनी का बयान जो है वो दर्ज किए बिना उनको घंटों इंतजार कराया गया और उसके बाद आईओ मोहिनी के पास आया और कहा कि रुको और देखो मैं इस बैंक मैनेजर के साथ क्या करता हूं। यदि उसने आपके और आपके मुवक्किल के खिलाफ बयान नहीं दिया तो सबको समझा दूंगा। देखिए कड़े लहजे में उन्होंने कहा। वहीं आईओ लगातार बैंक मैनेजर पर चिल्ला रहा था और इस घटना के बाद अधिवक्ता मोहिनी बहुत डर गई। आईओ ने मोहिनी को अपने कमरे के अंदर बुलाया। मोहिनी ने अपना बयान दिया लेकिन आईओ ने कहा मेरे अनुसार लिखो, जिससे मोहिनी ने देखिए दोस्तों इनकार कर दिया और फिर वह जो है मोहिनी अधिवक्ता मोहिनी पर देखिए आईओ ने चिल्लाया और मोहिनी को गाली देना शुरू कर दिया और मोहिनी को जान को खतरे में डालने की धमकी दी, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया और आईओ ने मोहिनी के कानूनी दस्तावेज और बयान को उनके चेहरे पर फेंक दिया और मोहिनी को अपमानित किया। देखिए महिला वकीलों के लिए प्रदान की गई कानून और सुरक्षा की अवहेलना और वहां देखिए कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी दोस्तों। वहीं एक गवाह को प्रताड़ित किया जा रहा था और एक बैंक अधिकारी श्री बलदेव उनका नाम था, उनको जो है मोहिनी के उपस्थिति में गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वह पूछताछ कक्ष में ही गिर पड़े। वहीं मोहिनी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत है। आईओ डीएलएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ लगातार संपर्क में था, उन्हें मामले की स्थिति और कार्रवाई के बारे में अपडेट कर रहा था और उन्हें अपना काम पूरा करने का आश्वासन दे रहा था। पिछले 18 वर्षों से ऑरिस और डीएलएफ के बीच एक सिविल विवाद लंबित है और जुलाई 2024 में मध्यस्थ या न्यायाधिकरण ने अंतिम निर्णय पारित किया और ऑरिस को राहत दी। ऑरिस को बैंक संयुक्त लॉकर से टाइटल डीड के कागजात लाने के लिए कहा और डीएलएफ को शामिल होने के लिए कहा। यदि डीएलएफ शामिल नहीं होता है तो ऑरिस सीधे संयुक्त लॉकर से दस्तावेज ले सकता है। वहीं ऑरिस ने देखिए 15/7/2024 के आदेश का अनुपालन में बैंक लॉकर से दस्तावेजों को जारी करने के लिए बैंक को एक पत्र लिखा तो बैंक द्वारा देखिए महीने की प्रक्रिया के बाद टाइटल डीड जारी की गई। डीएलएफ ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने देखिए केस बंद कर दी। डीएलएफ ने देखिए पुलिस पर दबाव डाला, फिर पुलिस ने कानूनी राय के लिए देखिए जिला अटॉर्नी को शिकायत भेजी और इस बीच एसएलएफ ने अदालत के समक्ष 156(3) दायर की और गलत रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आईओ को प्रतिबंधित किया। आईओ जिसका नाम अश्विनी था, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बिना रिपोर्ट दायर की थी और बाद में उसे निलंबित कर दिया गया था। देखिए एफआईआर को रद्द करने के लिए ऑरिस उच्च न्यायालय गए और वहीं उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश जो है वो नहीं दिया। डीएलएफ ने ऑरिस और उसके अधिवक्ताओं पर टाइटल डीड जमा करने के लिए दबाव डाला। 24/3/2025 को पुलिस ने 21/3/2025 के समन पर आरोपी को बुलाया। जब वहां पर मोहिनी पहुंची तो वहां वो देखी कि बैंक शाखा प्रबंधक को एक कमरे में परेशान किया जा रहा था और शाम 6 बजे के आसपास वह पूछताछ कक्ष में बेहोश हो गए। डीएलएफ स्टाफ के दबाव बनाने के लिए देखिए पुलिस स्टेशन के बाहर था और हम मोहिनी पर जो है दबाव बनाने के लिए बार बार आईओ को बुला रहा था। जांच अधिकारियों ने वकील मोहिनी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके चेहरे पर कानूनी कागजात फेंके और दस्तावेज जमा करने के लिए 2 दिन का समय लेने की धमकी दी।
जब मोहिनी ने कहा कि उनके पास दस्तावेज नहीं है और वह अधिकृत व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मोहिनी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारियों ने महिला पुलिस अधिकारियों को हिरासत में नहीं लिया। वहीं वास्तव में देखिए, शाम के 7 से 8 बजे के आसपास थाने में कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी। वकील मोहिनी अपने साथियों के साथ थाने से भागने में सफल रहे, नहीं तो देखिए आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मोहिनी के साथ क्या होता। देखिए, अब गुड़गांव पुलिस और पर एक बड़ा आरोप है कि मोहिनी ने यह आरोप लगाया है और साफ तौर पे उन्होंने सब कुछ स्पष्ट तरीके से बताया है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है कि गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 पुलिस स्टेशन के एसआई नरेंद्र कुमार, जो कि एडिशनल एसएचओ हैं, उन्होंने धमकी दी और देख लेने की बात कही है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।